अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। अमेरिका की नई सरकार भी भारत के साथ मिलकर काम करेगी। दोनों देशों के नेताओं ने एक दूसरे को इस बात का विश्वास भी दिलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से मंगलवार को फोन पर बात की। इस बातचीत में दोनों देशों के नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता जताई और कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को लेकर साझा प्राथमिकताओं और चुनौतियों पर चर्चा की। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में बाइडेन की जीत के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली बातचीत है। मोदी ने ट्वीट किया, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात करके उन्हें बधाई दी। हमने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई और कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर साझा प्राथमिकताओं और चुनौतियों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की निर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी बधाई दी। उन्होंने कहा, उनकी सफलता भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए गर्व और प्रेरणा की बात है। यह समुदाय भारत अमेरिका संबंधों की मजबूती का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि मोदी ने बाइडेन को चुनाव में जीत की बधाई दी और इसे अमेरिका की लोकतांत्रिक परंपरा की मजबूती का द्योतक करार दिया। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 और 2016 में अमेरिका की आधिकारिक यात्रा के दौरान बाइडेन के साथ हुई मुलाकात को याद किया। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया है कि 2016 में जब मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया था, तब उसकी अध्यक्षता बाइडेन ने की थी। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका समग्र वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को विस्तार देने के लिए मिलकर काम करने के प्रति सहमति जताई। दोनों नेताओं ने कोविड-19 की रोकथाम, किफायती टीके की उपलब्धता को बढ़ावा देने, जलवायु परिवर्तन और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा की। मोदी और बाइडेन के बीच बातचीत से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्वास जताया कि बाइडेन प्रशासन में भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक विस्तार मिलेगा। जयशंकर ने कहा कि अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन उस कालखंड के गवाह रहे हैं जब दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में बड़ा परिवर्तन आया था। बाइडेन जब 1970 के दशक में सीनेट के सदस्य थे, तभी से वह भारत और अमेरिकी संबंध प्रगाढ़ करने के समर्थक रहे हैं। उन्होंने 2008 में द्विपक्षीय असैन्य परमाणु समझौते को सीनेट से मंजूरी दिलवाने में अहम भूमिका निभाई थी। इस समझौते ने विश्व के दो बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच रिश्ते को प्रगाढ़ करने के लिए मजबूत आधारशिला रखी थी। बराक ओबामा के राष्ट्रपति रहते हुए भारत और अमेरिका के मध्य रणनीतिक और रक्षा संबंधों में उल्लेखनीय विस्तार हुआ था और उपराष्ट्रपति रहते हुए बाइडेन ने उसमें अहम भूमिका निभाई थी। अपने चुनाव अभियान के दौरान बाइडेन ने अमेरिका और भारत की साझेदारी के प्रति अपने दृष्टिकोण की चर्चा भी की थी। उधर अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वह कोविड-19 महामारी से पार पाने, वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कदम उठाने और एक सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने सहित सभी साझा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। बाइडेन के सत्ता हस्तांतरण दल ने यह जानकारी दी। बाइडेन और निर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के सत्ता हस्तांतरण दल ने बताया, निर्वाचित राष्ट्रपति ने कहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत के बाद जारी बयान के अनुसार बाइडेन ने मोदी की बधाई के लिए उनका आभार व्यक्त किया और दक्षिण एशियाई मूल की पहली उपराष्ट्रपति के साथ मिलकर अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ करने और उसे विस्तार देने की इच्छा व्यक्त की है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भरोसा जताया है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध जो बाइडेन के प्रशासन में और आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि वह एक ऐसे दौर का हिस्सा रहे हैं जब दोनों देशों के बीच के द्विपक्षीय संबंधों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। जयशंकर ने कहा, हमने उनके साथ काम किया है जब वह उपराष्ट्रपति थे। मैं ओबामा प्रशासन के अंतिम चरण के दौरान राजदूत के रूप में वहां था। हम उन्हें पहले से जानते थे जब वह सीनेट की विदेश संबंध समिति में सदस्य और फिर चेयरमैन बने थे। जयशंकर ने कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित बाइडेन भारत के लिए कोई अजनबी नहीं है।
या दोनों देशों के बीच के संबंधों से अनजान नहीं हैं। उन्होंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि हम फिर से वहां से अपनी रफ्तार पकड़ेंगे जहां हमने छोड़ा था। हमने पिछले 4 प्रशासनों में ऐसा किया है। जयशंकर ने कहा, मुझे लगता है कि इस प्रशासन में भी ऐसा ही होगा। आइए आपको सुनाते हैं अमेरिका में भारत के राजदूत इस बातचीत पर क्या कह रहे हैं। Early this afternoon, Prime Minister Modi and President-elect Biden had a very warm conversation. Prime Minister congratulated President-elect, and President-elect extended warm Diwali greetings to Prime Minister and the people of India. During the conversation, Prime Minister Modi also extended warm congratulations for Vice President-elect Kamala Harris. This is a proud moment for our Indian Americans in the United States, and she is a source of inspiration, and India is also very proud of her achievements. Then in the conversation today, they discussed about the global strategic partnership which United States and India shares, and they also exchanged views on the Indo-Pacific area. Then they also discussed about the current problem which both United States, India and the world over is facing vis-a-vis the COVID. They also discussed about climate change, environment, and in that a role of the renewables. You are aware that there is a strong US-India partnership in the energy sector, especially in the area of renewables, and further in the area of solar energy.